हमारे पिताजी भी पहलवान थे। आपके पिताजी पहलवान थे, आपने कभी पहलवानी की? पढ़ाई का भी शौक रहा और लड़ाई का भी, मतलब यह कि हमारी ताकत अच्छी रहा। बिरहा वगैरह के प्रति आपकी क्या दिलचस्पी है? गांव में मनोरंजन का उस समय यही साधन था। बचपन में किसका किसका बिरहा सुनने का मौका मिला? दुर्गा पूजा होता था तो बुल्लू और रामदेव हीरा का अक्सर हो। हीरालाल जी के बिरहे में क्या खास बात आपको लगती थी? जब हीरालाल गाते थे तो ये देखते थे कि करताल कैसे बजाते हैं। आपको क्या लगता है बिरहा ने समाज को क्या दिया? पिछड़ी जात के शादियों में बिरहिया मेन होते थे। पहले लोग रात रात भर बिरहा सुन लेते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब तो जी ऐसा गाते हैं कि वहाँ से उठ करके चले आना चाहिए का मन करता है। बिरहा जिस रूप में है, आपको दुख होता है कि क्या लगता है? मौखिक इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि समय को किसने किसने देखा है। समय को देखने का मतलब समय में चल रहे पात्रों को, हो रही घटनाओं को कौन कौन देखने का मौका पाया है और किसने इस बात का लाभ उठाया कि उसने एक अलग तरीके की दुनिया अपने दिल के भीतर संचित रखी है। बिरहा के बारे में चंदौली ज़िले में घूमते हुए हम कई ऐसे लोगों से मिले जो बिरहा के रसिया थे। कुछ लोग बिरहा प्रेमी होते हैं जो बिरहा की अच्छी बुरी चीज़ों की याद रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रसिया होते हैं, जो गायकों की भीड़ में भी अपने लिए एक गायक चुन लेते हैं या उसके दीवाने होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रामबचन पाल चंदौली ज़िले के बसिला गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। बसिला गांव में बहुत सारे कलाकार रहे हैं, लोक कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में काफ़ी नाम पैदा किया और अपनी कला के जलवे बिखेरे। रामबचन जी पेशे से अध्यापक रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने लगभग अपने बचपन से ही अनेक लोगों को सुना है। तो उनकी स्मृतियों के जरिए से यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि उन्होंने किन किन गायकों को सुना है और उनका क्या प्रभाव उनके मानस पर पड़ा। रामबचन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका जन्म कहाँ, इसी गांव में हुआ? हाँ, इसी गांव में। तो कब हुआ जन्म? सन 1961। सन 1961 जी। तो यह गांव तो बड़ा कलाकारों का गांव है। जी, कलाकारों का। यहाँ विद्वान, पहलवान, संत और बिरहा के गायक हमारे श्री राम चाचा जी हैं। हाँ। तो आपने बिरहा में किसको किसको सुना? पहले कैसे कैसे लोग होते थे यहाँ? किन किन लोगों को आपने देखा आप अपने गांव में, जो किस किस कला के लोग थे, उनके बारे में बताइए। जैसे पहलवानी लोग करते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो उन लोगों को देखे हैं। कौन लोग थे? कोई पहलवान यहाँ का नाम बताइए। अब जैसे हमारे पिताजी भी पहलवान थे। अच्छा, क्या नाम था? रूपचंद पाल। अच्छा। और चंदपुरवा में थे बैजनाथ पहलवान थे, बच्चू पहलवान, शिवधनी पहलवान थे, बच्चन पहलवान थे, बुद्धू पहलवान थे। अच्छा। जोड़ी भी फेरते थे, कुश्ती भी लोग लड़ते थे, है ना। तो आपके पिताजी पहलवान थे, आपने कभी पहलवानी की? हाँ, बचपन में पढ़ते समय। अच्छा। एक यहाँ थे राम सुंदर पाल सिपाही और शिवानंद पाड़े सिपाही थे। तो पहले के लोग साइकिल से चलते थे तो गांव में आते थे, तो वो लोग कुश्ती लड़ते थे। तो आगे इसी रोड पर चंदौली से पहले दैत्रा बाव पढ़ते हैं, वही अखाड़ा था, तो वहीं लड़ते थे हम लोग। तो वहाँ मतलब वो दोनों लोग आते थे। एक रामपति यादव थे फुमिया के, वो रेलवे में नौकरी करते थे। हम उस समय 8 या 7 में पढ़ रहे थे। तो कहें कि बच्ची तू आवल करा, तो हम जाएं। तो पढ़ाई का भी शौक रहा और लड़ाई का भी, मतलब यह कि हमारी ताकत अच्छी रहा, तो लड़े। उसके बाद उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, अखाड़ा बंद हो गया, तो हम लोग मेन काम पढ़ाई था, तो पढ़ाई की तरफ लग गए। तो पढ़ाई कितनी की आपने?
जी ग्रेजुएशन है, उसके बाद बीटीसी की। अच्छा अब बीटीसी के बाद जी नियुक्ति हुई, 7-8 साल प्राइवेट स्कूल चलाए। अच्छा। उसके बाद मतलब सन 1995 में अंतर जनपदीय मतलब सोनभद्र बगल का जिला है, वहाँ से फार्म निकला था नियुक्ति के लिए, तो फार्म डाले और वहाँ पर नियुक्ति मेरी हो। कहाँ पर हुई नियुक्ति? दुधी तहसील में। अच्छा अच्छा। सुगवा मन गाँव पर पड़ता है, उसी गांव में हुआ जी। था। इस बिरहा वगैरह के प्रति आपकी क्या दिलचस्पी है? ऐसा है कि जी हम लोग साधारण परिवार से आते थे, तो गांव में मनोरंजन का उस समय यही साधन था। अच्छा। गांव में कीर्तन होता था, रामायण होता था और लोरकी होती थी, और कभी कभी दूसरे गांव के लोग आ जाते थे आल्हा गाने वाले, तो हम लोग रात भर मतलब आल्हा सुनते थे, लोरकी सुनते थे। मनोरंजन का मुख्य साधन यही था। छोटा छोटा रेडियो था, ट्रांजिस्टर, तो हम लोग सोचते थे कि यार इसमें इतना बढ़िया, कितना बड़ा बड़ा आदमी बैठते हैं हाँ कैसे गाते हैं, है ना। तो हम लोग सोचे कि तन्नी बुड़बुड़ रहती है इनमें, कैसे ढोलक रहती, कैसे हारमोनिया। तो थोड़ा इस लड़के से जब बड़ा हुए हम लोग, तो हम सोचे कि यार बैटरी पटरी पर पढ़ने जाते थे तो बैटरिया से मचड़ते थे पटरिया, तो हम लोग कहे कि ये बैटरी का कमाल है, इसी से वो चलता, उसमें आदमी वगैरह बैठते नहीं है। अब ये सब नहीं मालूम था कि मतलब वायरलेस है तो मतलब ट्रांसमिशन से आता है, ट्रांसमिशन से कवर करता है, हवा से तो बचता है, ये वैज्ञानिक। हाँ लेकिन उस समय बाल जो स्वभाव थी और स्वभाव था उसकी वजह से ऐसा था जी। तो बचपन में किसका किसका बिरहा सुनने का मौका मिला आपको? हम लोग जी जैसे रामदेव को सुने, दुर्गा पूजा होता था तो बुल्लू और रामदेव को हीरा का अक्सर हो। अच्छा। सबसे पहले हम लोग मतलब मंच पर यहाँ दुर्गा पूजा पर उनका था बुल्लू और हीरा की बिरहा, तो हमको पूरा ख्याल है कि ऐसे पूरा पश्चिम मतलब मंच लगा था, पूरब तरफ पश्चिम तरफ हीरा लाल थे, उस तरफ बुल्लू थे। तो लास्ट में सवेरे कहा कि एक हमारा लड़का है छोटा सा सीरीज चाके, वही समय हम लोग मंच पर इनका बिरहा सुन लिया। अच्छा, तो ये क्या गाए थे उस समय? अब ख्याल नहीं है, छोटे थे हम लोग, 3, 4, 5 में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन बढ़िया। इनका जब कहीं प्रोग्राम होता था तो हम लोग सोचते थे क्या केहू जैसे ना होला कि अपन लड़का चाहे अपन केहू घरे कहा तो पढ़ाई में बहुत नीक होया, पहलवान बहुत नीक होया, मतलब गायक हम सोचिए इन्हें जीते, हाँ यह जीता और केहू न जीतो। अच्छा कहीं से गायक के आवे तो पूछे कैसे गाना रहा फलाने से, कैसे बोला, क्या यार हम अपने से कैसे कहीं कि हम बढ़िया गौली है, लेकिन ठीक रहा है ना। आ नियरे रहे तो चल जा, दूर रहल तो ना जाए जा, चूँकि पढ़े के भी रहे, घरे के भी काम धाम देखे के रहे, फिर कितनी लोगन के ही अपने संग लेके जाइए, खर्चा भी गिरता था। जी। अच्छा किसी से पैसा भी ये नहीं लेते थे, हम लोग बहुत शौकीन थे उस समय जी, मनोरंजन का यही साधन था। अच्छा हीरालाल जी के बिरहे में क्या खास बात आपको लगती थी? हम लोग जी जब हीरालाल गाते थे तो ये देखते थे करताल कैसे बजाते हैं। अच्छा, तो उनके ऐसे बस बजाते थे, कलाई इतना बस हिलता था और कुछ नहीं हिलता था, सिंपल साधारण, और शुरू से अंत तक आवाज़ उनकी हम लोग जैसा उनकी गर्दनवा भी नहीं हिलती थी ना, एकदम सीधे ताकते थे उधर ताकते थे। हाँ आप बुल्लू कभी बुल्लू तो कलात्मक थे शुरू से ही, जो है मैंने जो अब आलाप लेना शुरू करते थे तभी से उनकी गर्दन और उनका पूरा बॉडी ही गाती थी ना। हाँ पूरा शरीर उनका संगीतमय हो जाता वैसे ही रामदेव जी थे। सच्चा सबसे गाँव, लेकिन कहे कि सब लोग बहुत आगे हैं, जबकि कभी कभी ये उनके दबाव ही दें। जब आप सोनभद्र में चले गए तो वहीं रहने लगे होंगे कि आते जाते थे आप? नहीं वहीं रहते थे, तो वहाँ तो बिरहा ज़्यादा होता नहीं था? नहीं वहाँ भी जाते थे चच्चा, उधर भी एक बार हम। चच्चा से अलग बताइए कि और इन तीनों लोगों को आप दुर्गा पूजा पर सुनते, दुर्गा पूजा पर छुट्टी होती रही होगी? हाँ ऐसे ब्याह के समय लगन में हम लोगों के शादी में, जिसे पिछड़ी जात के शादियों में बिरहिया मेन होते थे, नाच को नहीं पसंद करते थे। अच्छा बिरहा को जैसे फॉरवर्ड या सामान्य जात के लोग कहते थे अरे सारे हिरंग बिरहा, हाँ मतलब पसंद नहीं करते थे, वो जानते थे कि ये अनपढ़ गवार गावन सुनन, एक यह मान के चलना। हमन कहीं जाए इतनी इच्छा सा सब कौन सरवा अनपढ़ गवार सुनन कुल, मतलब इतनी कितनी अच्छा शब्द है
आ एक शब्द का कई बेर आवृत्ति हो, अलंकार, छंद, ये कुल मिला था तब वो कहना सो कि अनपढ़न का कई चीज़ है, गंवारन का। आप तो प्रबुद्ध आदमी हैं, जी। तो आपको क्या लगता है बिरहा ने समाज को क्या दिया? जी, जो जिस ढंग से अपना अर्जित करना चाहा किया। अच्छा, हाँ सामाजिक चेतना भी बिरहा ने दी। हाँ, सामाजिक चेतना, जैसे दहेज प्रथा पर गाना सुनते थे लोग, कोई कांड सुनते थे तो ये होता था कि यार ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी लड़की को मार डाले, किसी आदमी को, कि अपने धन के लालच में अपने भतीजे को, है ना। एक चाचा गाते थे गाना कि आदमी था, उसका भतीजा था, उस भतीजा के बाप या माँ मर गई और वो अपने भतीजवा को बादाम लेने के लिए भेजा और वो आया तो उसी को कैसे तो जहर से दबा करके मार डाला। हम लोग कहे कि यार बड़ा निर्मम हत्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सामाजिक सीख भी मिलती थी गाने से। तो ये तो अच्छी बात है कि श्री राम जी आपके चाचा हैं और आप उनसे लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन किसी और गायक से आप मिले, कभी बात किए? जैसे यहाँ के रघुनाथपुर के हैं, नकटी के काशीनाथ यादव, वो भी मिलते रहते हैं। एक तो मोहन यादव, अच्छा, वो बिहार से हैं, मोहनिया के जी। तो मतलब ये लोग हैं। वो एक दिन जा रहे थे इंटरव्यू देने, हाँ, मुगल सराय, भोजपुरी फिल्म में काम करने का शायद उनको मौका मिला है। इनको जी मोहन जी को। हाँ, तो कहने का मतलब जी हम लोग ज़्यादा उधर नहीं जाते थे, जो आता था उनको सुनते थे, उसी में मतलब अपना अच्छा बुरा छांटते थे। हम लोग मतलब मेन काम पढ़ाई लिखाई था, और घर पर रहना, घर का काम करना, पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन के लिए बिरहा सुनना। अच्छा, पहले लोग रात रात भर बिरहा सुन लेते थे जी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब तो जी ऐसा गाते हैं कि वहाँ से उठ करके चले आना का मन करता है, चले आते हैं हम लोग। अब वहाँ जैसे इनाम दें, पहले इतना पैसा भी नहीं था। इनाम, जैसे कोई गा रहा है तो गा रहा है, बीच बीच में मतलब जहाँ जोशीली बात आती थी, बात समझ में आती थी कि यार कुछ दे दें आदमी को, अच्छी बात कहे हैं। तो ऐसे आप फुअर गीत गाना गा के एक संगे झुंड लोग जात हुए, पैसा देते हुए, मतलब फिर आओ तो तब से फिर कुछ ऐसा गौना मने मनोरंजन के चीज़ की, फिर झुंड जाता हूँ, बिरहा गवही ना। अच्छा, मैंने वो भी देख रहे हैं कि जेब ऐसे खलियाई जाएगी। हाँ हाँ, और ये भी वही मौका देख रहे हैं। हाँ, कि कब जल्दी से जल्दी लोग हम ऐसा चीज़ बोले कि पैसा लेके आओ हमारे के यहाँ। अभी जब आप, अच्छा, पहले हम चाचा जब गाते थे कभी कभी तो कहें कि बच्ची अब वहीं तय से रुक जा, अब वहीं जी नवा जा, इस समय हमारे बिरहा चढ़ल है, आ इस समय गाल वाला तब। अच्छा, ये लोग न समझिए कि कब इनाम देवे के चाहिए, न देवे के चाहिए। अब अगर बिरहा सुनने का मन करता है, आपको पुराने दिनों की याद आती है, तो कैसे सुनते हैं? मोबाइल से, यूट्यूब पर। अच्छा, हाँ, उससे बहुत सारे बिरहे हैं। हाँ, आपका इंटरव्यू भी देखते हैं। अच्छा, हाँ, तो इंटरव्यू देखते हैं, ऐसे मोबाइल से सुन लेते हैं। कहीं जा करके सुनने का अब नहीं मन करता है, इसलिए कि वो जाएंगे तो नींद भी खराब होगी, जाने के बाद कुछ पैसा भी देना होगा, अब मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, मतलब कुछ सीख मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, सही है ना, ठीक बात है। तो ये चीज़ है। अब जैसे चाचा जी हैं तो हमारे शादी में गाए थे। अच्छा, गाना तो दोनों मीटिंग, रात में भी दिन में भी, बगैर पैसे का, बिना, जो मिल गया इनाम 100 200 400 500, बस। हमारे पिताजी पूछे कि बचवा तुमके कुछ चाहिए? कहा नहीं भैया, हम आ गए अपने भतीजा के ब्याह में, ये बहुत काफ़ी बा कि पैसा का मतलब होला। लेकिन अब मामला दूसरा हो गया है। अब तो व्यवसाय, लेकिन ये सोचे हैं कि हमारे लड़के अभी 2 बच्चे हैं, है ना, अब उन सबों की शादी होगी तो चचा से कहो कि चचा तू ही अकेला गवा। क्या बात है, चचा की किस्मत बड़ी तेज है। अकेला गवा, नहीं तो कोई के अपने कैटेगरी का बोला ला, जौन आए के मोल भाव न करे कितने रुपया दिवाला। तो जी, नहीं, बहुत अच्छा है। और बिरहा जिस रूप में है, आपको दुख होता है कि क्या लगता है? नहीं, कष्ट होता है, बिगाड़ दिए लोग, मतलब इसको ये नहीं, जैसे ये लोग गाते थे तो सोचते थे कि हम समाज को कुछ दे रहे हैं, लेकिन अब के जो कलाकार हैं वो ये नहीं लगता है कि कुछ दे रहे हैं, वो अपने कमा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम क्या कहें कि हमको काफ़ी से काफ़ी पैसा मिले।
अब पहले के लोग मतलब सोचते थे कि हम क्या कहें कि हमारी बात से लोग प्रसन्नचित हों, प्रभावित हों, कि हम कुछ पा गए यार, ये चीज़ हम नहीं जानते थे। हम लोग विरह सुनकर आते थे कहें कि कांड में यार ऐसे को बोलना, जैसे रामायण से गाना हो, महाभारत से हो, तो यार वहाँ वो तो गलत बोलत रहा, ऐसे ना चाहत रहा, वो तो ऐसे कह ले रहा, ये ऐसे कहत हुआ। तो लोग कहें कि अरे मतलब जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, कभी हुआ एमे को मैं करत रहा ना। तो ये भी चीज़ रहे, लेकिन अब हम बचपन में जितना शौक था अब तो उतना स्थिति है वो नहीं है। अब मनोरंजन का साधन ये खत्म, मनोरंजन की दूसरी विधाएं आ गई, विकल्प बढ़ गया, और पीढ़ियां उस तरह की चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं अब की। उसमें जी कलाकार ही दोषी हैं। जैसे जितना फूहड़ गाना है, अब बताइए हम अपने दरवाजे पर बिरहा का प्रोग्राम करते हैं, भद्दे भद्दे धुन गाते हैं उसमें, तो हमारी माँ होगी, बहन होगी, औरतें होंगी, भवा होगी, कैसे लोग सुनेंगे? तो इससे अच्छा है बिरहा मत कराओ। इसलिए लेकिन अब बीच बीच में कुछ चीज़ें हो रही हैं, अभी चल रही हैं। हाँ चल रही हैं, चलेंगी, लेकिन जैसे दूर रहे, गांव के पास में नहीं कराने लायक है। जैसे औरतें हैं तो अब जैसे हम लोग बात करते थे तो एक दिन ऐसे हुआ क्या सिस्टम बदलता जा रहा है समाज में। तो जैसे जी पहले के एक आदमी रहे तो वो कहे कि देखो पहले के औरतें घर में खाना बनाती थी, शादी विवाह के समय नाचने वाली बाहर से आती थी। लेकिन अब क्या है, हम लोग कहें कि अब क्या है, कहें कि अब नाचने वाली घर की औरतें हैं, खाना बनाने वाली बाहर से आ रही हैं। माने इतना फूहड़ डांस कर रही हैं घर की लड़कियां। अब ये सुधार नहीं हो रहा है, तमाम विकृतियां आ रही हैं। हम लोग एक दिन गए थे जी इधर भभौरा, राजनाथ सिंह के गांव, मतलब बारात में, तो वहाँ शादी, तो हम लोग कहें कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, कैसे कहें कि 20 साल के बाद न देखा भैया ये कुल व्यवस्था, कहें काहे 20% देखा शादी अपने से कर लेते वहाँ से, 80% है तो 20 साल बाद वो कुल अपने से होने लगी। तो जब अपने से ब्याह करने तो कौन सी फंक्शन का मतलब रह गई, के पूछी। समाज बदलता है, बदलते भी रहना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि जो अच्छा है उसको भी बदल दें, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए और बुराइयां अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। समाज में जितना करप्शन फैल रहा है ना, वो हम लोगों के दिमाग के बाहर की चीज़ है। वैसे मेरी भी उम्र 65 साल के लगभग, 65वां चला, 20/9/61 डेट ऑफ बर्थ है। तो मतलब हम लोग अध्यापक हैं, आप पेशे में रहते हुए भी समाज की चिंता रहती है हमेशा। जैसे बीच में कोरोना काल में हुआ कि भाई अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, सरकार आदेश किया कि ऑनलाइन पढ़ाना होगा, मोबाइल बच्चों से कह दीजिए कि उनके अभिभावक। तो कुछ अभिभावक ऐसे आए कि गुरुजी हाँ जरूर थी, हमारा लड़का पढ़े चाहे ना पढ़े, हम मोबाइल ना दें। मोबाइल बहुत खतरनाक है लड़कों के लिए, चूँकि वो उतना लाभ नहीं पहुंचा पाती है उनके लिए जितना कि कई फंक्शन है, या तो उसी पढ़ने से संबंधित केवल उसमें फंक्शन हो तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ है पढ़ाई कम, मतलब दूसरा ज़्यादा। तो इसलिए बहुत बदलाव आया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। धन्यवाद सर। और ऐसे ही तमाम सारे लोगों से हम मौखिक इतिहास इकट्ठा करते चलेंगे जी सर, और इसी के ज़रिए से हम ये देखेंगे कि किस मिजाज के लोग थे उस समय। जी नमस्कार। नमस्कार।